ये कहानी उस लड़की की है जो अपने ही रूम पार्टनर के साथ रहती है और उसी की कंपनी में जॉब करती है। इस सीरीज का ये दूसरा एपिसोड है। अगर आपको इसका पहला एपिसोड देखना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस किराए के घर से निकाले जाने के बाद याओ चांग अपने बॉस कियान की कंपनी में आ जाती है और वहीं स्टोर रूम में ठहरने का फैसला करती है, जहां पर उसकी जरूरत का सारा सामान भी मौजूद होता है। याओ चांग अपना बिस्तर लगाकर सो जाती है और वहीं कियान को नींद नहीं आ रही थी। हालांकि कल वाली रात को याओ चांग ने लोरी गाकर उसको सुला दिया था, लेकिन आज उसकी रात पहली रातों जैसी ही है, यानी कि काफी कोशिश करने के बाद भी उसको नींद नहीं आती। आधी रात को बुरा सपना आने की वजह से याओ चांग की नींद खुल जाती है और वो पानी पीने जाती है तो देखती है कि उसका बॉस आधी रात को ऑफिस में घूम रहा है। वो पकड़ी ही जाने वाली थी, लेकिन चुपके चुपके याओ चांग स्टोर रूम तक आ जाती है और सो जाती है। सुबह होने पर कियान अपनी नींद न आने की बीमारी के सिलसिले में एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। हालांकि कियान को वो प्रोफेशनल तो नहीं लगता, लेकिन अपने दोस्त जून की वजह से उसकी बकवास सुनता रहता है कि उसकी कंपनी ने आज तक गोल्डन स्केल अवार्ड नहीं जीता। मगर इन सबसे कियान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कंपनी पहले से ही टॉप पर है। ऑफिस में एम्प्लॉय बाओ रुई अपने आप को बड़ा 30 मार खा समझता है। उसे लगता है कि वो बॉस का फेवरेट है, लेकिन बॉस ने उसका काम यूफी को दे दिया और जब इस बात का पता बाओ को चलता है तो उसका दिल टूट जाता है और उसे समझ आ जाता है कि बॉस के लिए सभी एम्प्लॉय एक जैसे होते हैं। इसके बाद ऑफिस में बॉस आते हैं तो उनकी मीटिंग का टाइम शुरू होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले याओ चांग अपने मुंह पर लीपापोती करने लगती है, क्योंकि रात को ना सोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। मीटिंग में जाने पर कियान एक डिवोर्स केस की बात कर रहा होता है, जिसमें एक महिला को तलाक के बाद उसके पति से एलोमनी और प्रॉपर्टी दिलाने की बात हो रही थी, जिसके लिए कियान को एक असिस्टेंट की जरूरत होती है। इसलिए वो याओ चांग और बाओ में कंपटीशन करवा देता है और जो जीतेगा वही केस में कियान की मदद कर सकता है। बाओ मीटिंग को अच्छे से अटेंड करता है, लेकिन याओ चांग अपनी बातों को उनके सामने नहीं रख पाती, जिस पर कियान उसे डांटता है। कहता है कि अगर याओ को मेकअप ही करना है तो किसी पार्लर में जाकर जॉब ढूंढ ले, और अगर अगले महीने भी उसने अपना काम सही से नहीं किया तो उसको जुनहेंग से निकाल दिया जाएगा। 3 एम्प्लॉय टेन, यूफी और बाओ ने एक ग्रुप बनाया है ताकि उनकी जो पर्सनल बातें हों जिनको वो सबके सामने नहीं बोल सकते, उसको इस वाले ग्रुप में डिस्कस कर सकें। और इस ग्रुप में वो याओ को लेकर भी कमेंट करने लगते हैं कि याओ चांग ज्यादा दिनों तक कंपनी में नहीं टिक पाएगी और उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। अगले दिन सुबह 5 बजे जब याओ सो रही होती है तो उसको बाहर से कियान की आवाज आती है। वो जल्दी से जाकर देखने लगती है तो कियान से टकरा जाती है। कियान जानना चाहता है कि वो इतनी सुबह सुबह कंपनी में क्या कर रही है, जिस पर याओ बहाना बनाती है कि कल वाली डांट से सबक सीखते हुए वो अपने काम में परफेक्ट होना चाहती है। तभी याओ की नज़र कियान की आंखों पर पड़े डार्क सर्कल पर जाती है तो उसको लगा कियान रात को सोया नहीं था, लेकिन वो भी बहाना बनाता है कि उसे अपने काम से प्यार है और काम के लिए वो अपनी नींद को भी ठोकर मार सकता है। मगर वो काफी शाना बंदा है, इसीलिए किसी को शक न हो कियान आंखों पर काला चश्मा लगा लेता है। इसके बाद ऑफिस में जून आता है और वो कियान से बहस करने लगता है, क्योंकि कियान उस बेवकूफ साइकोलॉजिस्ट से इलाज करवाने से मना कर रहा है और जून को चिंता है कि अगर कियान सोएगा नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो वो गोल्डन स्केल अवार्ड कैसे जीत पाएंगे। लेकिन कियान सब बातों को जानता है कि जून का मकसद जुनहेंग को ऊपर ले जाना नहीं, बल्कि याओ चांग की बहन शी को पटाना है, क्योंकि स्कूल टाइम से ही जून उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन शी उसको कोई भाव ही नहीं देती। इसीलिए जून याओ की मदद से शी को पटाना चाहता है और जुनहेंग
हैंग में लाना चाहता है। कियान उसकी बात मान जाता है, लेकिन उससे पहले उसकी बहन याओ चांग की परफॉर्मेंस देखना चाहता है, जिसके लिए कियान उस पर नजर रखने का फैसला करता है। फिर रात काफी हो जाती है और सारे एम्प्लॉय अपने घर जा चुके होते हैं, लेकिन याओ चांग अभी भी कियान के जाने का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसी के जाने के बाद वो स्टोर रूम में जाकर आराम कर पाएगी। याओ चांग को थकी हुई देखकर कियान वहां से चला जाता है। उसके जाते ही याओ चांग अपना बिस्तर तान कर सो जाती है, मगर थोड़ी ही देर में कियान वापस से आकर ट्राई मारने आता है और उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। कियान याओ चांग को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते स्टोर रूम में चला जाता है। वहाँ पर उसने देखा कि महारानी तो उसके स्टोर रूम को अपना आलीशान रेस्ट रूम बनाकर घोड़े बेच के सो रही है। कियान उसको नींद से जगाता है और बताता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। कियान इस बात का जवाब मांगता है कि वो कंपनी में क्यों सो रही है, तो याओ बताने लगती है कि जब उसने उसको घर से निकाल दिया था तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई होटल अफोर्ड कर सके, इसलिए इस जालिम जमाने में एक अबला नारी कहाँ रहेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए याओ कंपनी के स्टोर रूम में आकर सो गई और जब तक उसे कोई रूम नहीं मिल जाता तब तक याओ कियान से वहीं पर ठहरने की गुजारिश करती है। हालांकि कियान मान तो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि यहाँ पर रहकर याओ उसके काम में टांग नहीं अड़ाएगी और उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। कियान जानना चाहता है कि वो इतनी छोटी और अनकंफर्टेबल जगह में इतनी चैन की नींद कैसे सो सकती है, जिस पर याओ कहती है कि अरे हम गरीब लोग हैं साहब, हमें जहाँ जगह मिलेगी वहाँ सो जाएंगे। मजाक से हटके मतलब उसका कहना था कि अगर इंसान काम के बाद ज़्यादा थक जाता है तो उसको नींद अपने आप ही आ जाती है। कियान इस बात से दुखी हो जाता है, क्योंकि काम तो वो भी करता है पूरे दिन, लेकिन बीमारी की वजह से उसे नींद नहीं आती। याओ जाकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर सोने के बाद बादल गरजने से उसकी नींद टूट जाती है और अर्ली मॉर्निंग भी शुरू हो जाती है। इसलिए याओ अपने काम पर ध्यान देती है और लो आर्टिकल्स को याद करने लगती है। कियान भी ऑफिस आ जाता है तो याओ उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन कियान को ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि एक लॉयर को ये काम शोभा नहीं देते और वो किसी की जी हजूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। इसके बाद कियान याओ को उस केस में इन्वॉल्व कर लेता है, क्योंकि बाओ के पैर में मोच आने से उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो मार्केट रेगुलेशन ब्यूरो नहीं जा सकता, इसलिए याओ को ये मौका मिल जाता है। और जब अपने साथी कलीग से बाओ को ये बात पता चलती है तो वो दुखी होता है, लेकिन उनको ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े दिल वाला है, बाओ याओ को एक ट्रीट देता है। वहीं जब याओ अपने काम से लौट कर आती है तो ऑफिस की लाइट गायब होती है और उसे फ्रेश भी होना था, इसीलिए वो कियान से मदद मांगती है कि वो उसे लिफ्ट दे दे ताकि वो किसी होटल में जाकर फ्रेश हो सके, लेकिन कियान मना कर देता है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि अपने एम्प्लॉय के लिए इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो याओ को अपने घर का बाथरूम यूज करने की मोहलत दे देता है, वो भी आधे घंटे के लिए। खुश होकर याओ उसके घर चली जाती है। वहां जाकर याओ फ्रेश होती है और उसे लगता है कि कियान का एहसान चुकाने के लिए उसे उसके लिए खाना बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया था। खाना बनाते हुए याओ बर्तन बजाने लगती है और काफी शोर करती है और अपने रूम में आराम कर रहे कियान को इरिटेशन होती है, लेकिन जैसे ही याओ अपनी लोरी गाती है या फिर गाना जो कुछ भी है, वो गाने की वजह से उस अनिद्रा के मरीज को नींद आ जाती है और फिर वो अगली सुबह ही उठता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या कियान को पता चल पाएगा कि उसको नींद याओ की वजह से आई है, और जब उसे पता चलेगा तो वो क्या करेगा, वो तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।